Good morning student. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 12 and 30 in this video. Now the question is, from the top of 7-meter height building. This one is a building. This one. इसको हम E पॉइंट लेके चल लेते हैं. यहाँ पे जो EC है वो क्या है? एक बिल्डिंग है, ठीक है. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर. इसके ऊपर क्या है? एक केबल का टावर है, जहां से टॉप ऑफ द बोला है. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. आपको देखो हाइट ऑफ द टावर बतानी है. अब क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन तो क्या है? 60 डिग्री बन रहा है. और एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स यहाँ से जब वो फुट ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है? 45 का. तो हम क्या करेंगे? देखो ए ई पैरेलल टू बी सी है. अगर ये 45 है तो ये क्या हो जाएगा? 45. देखने का पैटर्न क्या है? ये कैसा होगा? ऑल्टरनेट एंगल होगा, है ना. अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा. तो इस पे हम अपनी वैल्यू ना देख के हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे. तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू इजी हो जाएगी. यहाँ से हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो यहाँ से हमारे पास tan 60 की वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हमारे पास जो ए बी है, ए बी क्या हमारी, जो यहाँ पे हमारी ईडी है वो क्या है? हाइट ऑफ द टावर मीन्स यहाँ से जो हमारी बिल्डिंग है वो कितना है? 7 मीटर. ओके, और जो हमारी यहाँ पे डी ई है ये क्या है आपकी? ये आपका क्या है? टावर है, ठीक है. तो हम लेट करके क्या चल रहे हैं भाई? जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो 45 डिग्री है. इट मीन्स ये जो हाइट है ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ठीक है. क्योंकि मैंने जो ये एंगल बनाया है ये यहाँ से बनाया है. जो ये हमारा एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल बनाया है क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन था. मैं अगर इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगी तो ये इक्वल टू ये ए बी इक्वल टू क्या होगी? आपकी ईडी होगी. सिर्फ ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है. अब देखते हैं. सबसे पहले मैं क्या लूंगी? डी ई ए इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ई ए. डी ई ए में क्या हो जाएगा भाई? वी हैव डी ई अपॉन ई ए, ठीक है. तो ई ए क्या है? मैं यहाँ पे लेट करके चल रही हूँ कि जो हमारी बी सी है वो कितना एक्स है. अगर बी सी हमारी एक्स है सॉरी, अगर बी सी हमारी एक्स है तो ए ई भी क्या होगी भाई? ए ई भी एक्स होगी, है ना. बिल्कुल सेम ही तो है. तो क्या होगी? ये भी एक्स हो जाएगी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी हमने क्या लेट किया भाई? एच एंड ए ई यहाँ पे लिख सकते हो ए ई इजिकल टू क्या है आपका? बी सी इजिकल टू एक्स. ओके, सो यहाँ पे ए ई क्या हो जाएगा आपका? एक्स. अब ये कितना है? इजिकल टू tan 60. आपको पता है tan 60 की वैल्यू क्या होती है? इट मीन्स h अपॉन एक्स इजिकल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3. इट मीन्स क्या हो जाएगी? h की वैल्यू आपकी √3x. ओके, सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई भी. अब मैं सेकंड की बात करती हूँ. अगर मैं लेती हूँ अगेन इन राइट ट्रायंगल, कौन सी लेंगे? ए बी सी. इसकी बात करेंगे क्योंकि मुझे ये चाहिए, है ना. ये आपके पास है. अगर मैं ये फाइंड आउट करूँगी तो क्या आ जाएगा आपके पास? ट्रायंगल ए बी सी क्या आ जाएगा भाई? ए बी अपॉन बी सी. और आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10. और 10 कितना बन रहा है? 45. सो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई? ए बी. देखो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगी? 7 मीटर होगी, है ना. क्योंकि यहाँ से जो बिल्डिंग की हाइट है दोनों की सेम ही तो है, ठीक है. हम इसी को लेट करके चले हैं. ये हमारे पास 7 मीटर गिवन है. तो यहाँ से हमने जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है वो हम बिल्डिंग को ये लेके चले हैं कि हमारी बिल्डिंग क्या है? यहाँ से है. तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, राइट. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? यहाँ से जो बन रहा है टॉप ऑफ द टावर टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है. और यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो क्या होगा? टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द फुट ऑफ द
बिल्डिंग। बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा आपका, ए बी क्या है 7, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू क्या है ई सी 7 मीटर। ठीक है, हाँ जी, 7 अपॉन क्या हो जाएगा x, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 मीटर। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, तो ये आप इस इक्वेशन सेकंड मान सकते हो। ठीक है, सो फर्दर सोल्व करेंगे तो बच्चा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 7 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए यहाँ पे h कितना है √3x, h इज इक्वल टू क्या है √3x, और हमें पता है कि √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 7√3। ठीक है, अगर आप इसे करना चाहते हो तो फर्दर सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आपका आंसर ये भी रह जाएगा। ठीक है, आपकी विश है इतना भी छोड़ते हो तो भी आपका ठीक है। अगर आप √3 की वैल्यू रखते हो तो आपको पता है √3 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1.732, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डी एच, क्या फाइंड आउट करनी है डी, और डी आपकी क्या हो जाएगी, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हमें हाइट बतानी है जो कि हमारी क्या थी सी डी, मीन्स कंप्लीट बतानी है आपको, ये जो हमारा टावर है इसकी कंप्लीट हाइट आपको बतानी है। तो कितना हो जाएगा 7 तो ऑलरेडी है, एच आपने फाइंड आउट कर ली है, तो क्या आ जाएगा भाई, आप लिखोगे सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे डी ई प्लस ई सी, है ना। कंप्लीट बतानी है, देखो ये तो हमने बता दी है, लेकिन कंप्लीट बताएंगे तो ऐड कर देंगे, तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास डी ई, एच कितना है 7√3 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू √3 माइनस 1। फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सॉरी +1 तो क्या हो जाएगा भाई 7 इंटू 1.732 प्लस 1। फर्दर सोल्व करेंगे तो 7 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2.732 इजिकल टू आंसर क्या आ जाएगा आपका 19.124 मीटर। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे सीडी पूछा गया है, कंप्लीट टावर की हाइट पूछी गई है। ओके, सो यहाँ से हमें दिया था 7 मीटर ये, तो इसकी हेल्प से ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, एक टावर था कंप्लीट, और यहाँ से ये बिल्डिंग थी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 बन रहा था, और टॉप ऑफ द टावर जो आपका बिल्डिंग का टॉप से और टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितना था 60 डिग्री। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दिए है, एच हमें बतानी थी, सी डी हमें बतानी थी, हमने सब कुछ यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज as observed from the top of a 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। ठीक है, ये आपका एक लाइट हाउस है, ए बी क्या है, एक आपका लाइट हाउस है। ठीक है, और कितनी है इसकी हाइट, हाइट इज इक्वल टू 75 मीटर गिवन है क्वेश्चन में। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कहा जा रहा है, एक तो आपके पास यहाँ पे एक शिप है, ठीक है, एक शिप तो यहाँ है, सेकंड शिप आपका कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो जो टॉप ऑफ द टावर है, लाइट हाउस है, उसका सी लेवल पे कितना बन रहा है, फर्स्ट शिप के साथ कितना बन रहा है 30 डिग्री, एंड सेकंड शिप के साथ कितना बन रहा है 45 डिग्री। देखो यहाँ पे अगर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, 1% ये रहता है कि पहले मैं 30 लिखूँ या 45 लिखूँ, तो हमेशा याद रखना जब भी आपके सेम लाइन पे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। ठीक है, अगर एक ही साइड में एक ही लाइन पे किसी भी 2 थिंग्स की बात होती है और वहाँ पे आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है, तो हमेशा याद रखना जितना भी आप किसी फिक्स्ड लाइन की तरफ या किसी भी फिक्स्ड जैसे टावर है या बिल्डिंग है या कुछ भी है, ठीक है, जिससे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो जितना आप 90 डिग्री के पास जाओगे
उतना ही आपके एंगल की क्या हो जाएगी, आपका एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 30 है तो यहाँ पे 45 आएगा। अगर और कोई थर्ड शिप होता तो यहाँ पे क्या बनता, 45 से ग्रेटर एंगल आपका आता। ठीक है, तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, इन दोनों शिप की बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। इट मीन्स आपको क्या बतानी है, CD बतानी है, दिस वन। ओके, सो लेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे AB रिप्रेजेंट द लाइट हाउस। हाइट कितना है भाई इसका, हाइट दिया है आपको 75 मीटर। ठीक है, ओके। अब सेकंड थिंग क्या है यहाँ पे, D एंड C क्या है आपके, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। देखो एक शिप यहाँ पे है तो एक शिप यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की बात की गई है। ठीक है, सो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABC, हाँ जी, किसकी बात करेंगे पहले, ABC। ठीक है, सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC इजिकल टू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री। तो AB कितना है बेटे आपके पास, 75। AC कितना है आपके पास, AC आपने लेट किया ही नहीं है तो एज इट इज रखिए। tan 45 कितना होता है, 1। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC इजिकल टू कितना आ जाएगा, 75 मीटर। ओके, सो AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 75 मीटर। अब क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, अगेन इन राइट ट्रायंगल, कौन सी बनेगी भाई, BAD। BAD क्या हो जाएगा भाई, AB अपॉन AD इजिकल टू कितना बनेगा, tan 30 डिग्री। ओके, अब देखिए AB कितना आपका 75, AD कितना है, DC प्लस AC, DC प्लस AC होगा। AD क्या होगा आपका, AD होगा आपका AD इजिकल टू DC प्लस AC। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/√3। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे। आप AD को AD भी रहने दे सकते हैं, बाद में सोल्व कर सकते हो, और आप यहाँ से इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं DC प्लस AC इजिकल टू कितना आ गया, 75√3। ठीक है, अब यहाँ पे AC की वैल्यू पुट कर दीजिए बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा भाई, DC सॉरी DC प्लस AC की वैल्यू क्या है, 75 इजिकल टू 75√3। हाँ जी, तो DC इजिकल टू क्या हो जाएगा, DC इजिकल टू 75√3 माइनस 75, दैट बिकेम, क्या हो जाएगा भाई, 75 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। देखो ये आंसर भी आपका ठीक है। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो आपको पता है हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे पुट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 75 इंटू कितना होता है, 1.732 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 75 इंटू 0.732, वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 54.9। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी DC, यही आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 30 है, दोनों को इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे बेटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।